स्वागत है आपका। और ये क्वेश्चन आपका आईटी जेम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 है, जो क्वेश्चन एमएसक्यू का है। तो क्या है, पढ़ते क्वेश्चन को। लेट एफ R2 टू R2 से R को कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, बी डिफाइंड एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू x की पावर 4 y क्यूब अपॉन x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इफ x, y नॉट इक्वल टू 0, मतलब x और y 0 के इक्वल नहीं है, देन की इस कंडीशन में। और फिर क्या है, 0 इफ x, y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए। पहला क्या दिखा है, लिमिट t टेंडिंग 0 f ऑफ t कॉमा t माइनस f ऑफ 0 अपॉन t एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/2। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, डेल f बाई डेल x 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वल टू 0, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करेगा 0,0 पे और वो कितने इक्वल हो जाएगा, 0 के। और थर्ड हमारा क्या दिया है, ठीक इसी तरीके से डेल f अपॉन डेल y एट 0,0 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, लिमिट t टेंडिंग 0 f ऑफ t कॉमा 2t माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन t एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/3। ये चार ऑप्शंस दिए हैं, तो हमको इनपुट चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कितने ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एमएसक्यू का क्वेश्चन है। और दूसरी चीज ये फंक्शन ऑफ सेपरेट वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपको क्या करना होगा, कुछ इससे रिलेटेड रूल्स होते हैं वो आपको पता है, आपका इजी क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, लिमिट t टेंडिंग 0 f ऑफ t कॉमा t माइनस f ऑफ 0 अपॉन t। तो पहले मैं ऑप्शन 1 को चेक करता हूँ। ऑप्शन 1 लिख करता हूँ, लिमिट t टेंडिंग 0 f ऑफ t कॉमा t माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन t। ठीक, इसी को आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0। ये हो गया। देखो t कॉमा t, अगर से देखो 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, t टेंड करने का काम कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे t रिप्लेस करेंगे t की पावर 4, y की जगह पे t रिप्लेस करेंगे t की पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, x की जगह पे t रिप्लेस करेंगे t की पावर 6 प्लस y की जगह पे t रिप्लेस करेंगे t की पावर 6। ये हो गया माइनस f ऑफ 0,0 की वैल्यू क्या आपके पास डिफाइंड है, f ऑफ 0,0, तो ये लिख दिया मैंने। और टोटल क्या कौन क्या आ गया आपके पास, t, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब इसको फिर से लिख देते, इक्वल टू किसके हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा t की पावर 7 अपॉन ये देखो क्या होगा, t की पावर 6 प्लस t की पावर 6, तो कितना हो गया 2t की पावर 6। ठीक, इनटू ये देखो 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 टर्म बचेगा, और जो ये नीचे वाला t है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा t। तो देखो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 6 इंटू t, तो कितना हो जाएगा t की पावर 7 और एक कट के कितना हो गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 1/2। यहाँ पे सिंस देखो कोई भी t नहीं है, इसलिए सिंपली हम लोग यहाँ पे t टेंडिंग 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आपका क्या हुआ, लिमिट t टेंडिंग 0 f ऑफ t कॉमा t माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन t, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और कितने इक्वल हो रहा है 1/2 के। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यही था, लिमिट t टेंडिंग 0 f ऑफ t कॉमा t माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन t एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/2। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी और सी पे आने से पहले मैं डी पे आ जाता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मिलते जुलते हैं ऑप्शन। ठीक, तो इसलिए हमको इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी इस बार। ठीक, तो ऑप्शन डी पे आने से पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि f ऑफ t कॉमा 2t। ऑप्शन डी पे यही आपके पास कह रहा है ना, इसको रुको मिटा के f ऑफ t कॉमा 2t, ये हो गया ना। देखो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, f ऑफ t कॉमा 2t माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन t लिमिट t टेंडिंग 0, ये क्या कह रहा है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/3। ठीक, तो यहाँ पे हमको देखो क्या करना है, जहाँ पे x है वहां पे t से रिप्लेस कर देना, कर दिया मैंने। जहाँ पे y है वहां पे किससे रिप्लेस करना है हमको, 2t से। तो चलो मैं वही चीज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे भी वही चीज होगा, x जहाँ पे वहां पे t से रिप्लेस किया, जहाँ पे y वहां पे 2t से। ठीक है, ये रिप्लेस मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या आएगा आंसर, तो देखो कितना होगा, t की पावर देखो लिमिट t टेंड्स टू 0, t की पावर 4 को ऐसे ही रहने दे देंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 इंटू टी क्यूब अपॉन में यहाँ नीचे देखो t रहेगा, ये क्या होगा t की पावर 6 प्लस यहाँ 2 की पावर देखो 6 होगा, तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 प्लस कितना हो जाएगा 64 t की पावर 6 होल ऑफ t। तो ये माइनस 0 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही चीज रह जाएगा। ठीक है, और इस t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, इसको आप लिखना चाहोगे कुछ ऐसा भी हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8t की पावर 7 अपॉन
यहाँ पे करोगे t की पावर 6, इधर बाहर निकालोगे ये t इधर कितना हो गया t की पावर 7, अंदर क्या बचा है 1 + 64, ये आपके पास बचा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन, देखो t की पावर 7 से 7 कैंसिल, 8 अपॉन 65, और लिमिट की टेंडिंग जब 0 करोगे आप तो कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक। सिंस ये कांस्टेंट है तो लिमिट की टेंडिंग 0 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा 8 अपॉन 65, ठीक। तो आपका आंसर कितना है 8 अपॉन 65, और ये क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, कितने के इक्वल हो रहा है 8 अपॉन 65, बट यहाँ पे क्या कर रहा है इक्वल टू 1/3, तो 1/3 के इक्वल नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आपका बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, बट उससे पहले मैं इधर क्या करता हूँ मिटा देता हूँ उसको। तो अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, del f अपॉन del x एट 0,0 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, मतलब क्या है f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 पे क्या है 0 है, ठीक है, आपको यही बताना है, ठीक। यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन कुछ अलग तरीके से डिफाइन हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको पार्शियल डेरिवेट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे हो जाएंगे। तो चलते हैं, तो del f अपॉन del x एट 0,0 क्या होगा आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h, 0 माइनस f ऑफ 0, 0 अपॉन h, और इसी को लिखना चाहो तो कुछ ऐसा भी हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग, या मैं इसी में लिख देता हूँ, देखो 0 + h है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो f ऑफ h, 0 हमको ये निकालना है, ठीक। तो जहाँ पे x है वहाँ पे s से रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या होगा x की जगह पे h को रिप्लेस करेंगे तो h की पावर 4 इंटू y की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 का क्यूब, फिर x की जगह पे x की पावर 6, 0 की पावर 6 माइनस f ऑफ 0, 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 अपॉन h, ठीक। तो आप जब इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्वांटिटी देखो क्या है h की पावर 4 अपॉन h की पावर 6 बचेगा, ठीक है, इंटू 0 हो रहा है, ठीक। तो जब इनका प्रोडक्ट कराओगे ये टोटल क्वांटिटी कहाँ पे जाएगी 0 पे जाएगी, उसमें से 0 को घटाओगे फिर से 0 हो जाएगा अपॉन h, ये भी कहाँ पे जा रहा है 0 पे जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है और वो कहाँ पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक। इसी तरह इस तरीके से मैं आता हूँ ऑप्शन सी पे, बट उससे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी क्या कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे भी हम डिफिनेशन हो जाएंगे, तो लिखता हूँ del f अपॉन del y एट 0,0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ 0,0 प्लस k माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन k, ये किसकी इक्वल हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, ये देखो क्या होगा 0 के इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 0, k लिख सकता हूँ, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है x को हमको 0 से रिप्लेस कर देना है, तो 0 की पावर 4 इंटू k क्यूब अपॉन 0 की पावर 6 प्लस k की पावर 6 माइनस 0 अपॉन k। अब तो ये सब क्वेश्चन आपको ये सब स्टेप समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी है। लिमिट k टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा देखो 0 इंटू दिस क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी आप इसको देखोगे तो 0 इंटू ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। माइनस 0 करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा अपॉन के, ये भी कहाँ पे जाएगा 0 पे जाएगा, ठीक है। तो आपका ये लिमिट भी क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, और ये कहाँ पे जा रहा है 0 पे, तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन इस पे करेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदना।